कि सर सिलेबस कंप्लीशन अभी भी चल रहा है, उसके अलावा रिवीजन को दोनों को कैसे बैलेंस आउट करना है। आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी और डिलेमा को इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी और डिलेमा को इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे और जो मैं एक गाइडेंस सेशन ले रहा था अपने एटीपी स्टार वाले बच्चों का, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर सिलेबस कंप्लीशन अभी भी चल रहा है और उसके अलावा रिवीजन को दोनों को कैसे बैलेंस आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों सीधा मैं टू द पॉइंट आ जाता हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन और वर्सेस रिवीजन का क्या फंडा है। देखो, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप सिलेबस कंप्लीशन ही करोगे और लास्ट में रिवीजन ही करोगे। ये कॉमन ब्लंडर होता है कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर लास्ट में रिवाइज करूँगा। बच्चों, दोनों को बैलेंस लेके चलो, क्योंकि याद रखना, कॉन्फिडेंस जो हमें आता है ना, वो हमें रिवीजन से आता है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे, थ्योरी करते रहोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी नहीं और लास्ट में जाके फैल जाओगे। तो फैलना नहीं है बच्चों, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, मेरा मानना है अराउंड आपको 50 to 60% टाइम सिलेबस कंप्लीशन में देना चाहिए एंड बाकी 50-60% टाइम आपको रिवीजन में ज़रूर देना चाहिए ना, अराउंड 40-50% टाइम। अब सिलेबस कंप्लीशन में अगर बात करें तो एक कॉमन गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि सर पूरा सिलेबस करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अगर आपका अभी जस्ट मात्र 10-20% ही सिलेबस बचा हुआ है तब तो पूरा कर लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है, जिनका सिलेबस अभी 40% ही हुआ है ठीक से। तो यार, अगर आपका सिलेबस कम हुआ है तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए बचे हुए समय में आप 60-70 या मैक्सिमम 75% तक सिलेबस कर सकते हो। तो जो 20-25% या 30% आप नहीं कर सकते, एलिमिनेट इट, है ना। नहीं तो याद रखिए, वो उस जख्म की तरह रहेगा जो आपको आगे और बीमार कर देगा। यानी यू शुड बी सेलेक्टिव अबाउट द सिलेबस। ठीक है, इस लालच में मत रहिएगा कि इससे आसान सवाल आ गया तो नहीं होगा। ये बताओ, अगर आपने जो किया है अगर उससे भी सवाल नहीं बना तो क्या होगा, ये सोच के देखो। राइट, तो जितना करो ढंग से करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ये चैप्टर बड़े आसान आसान है, इनको वन शॉट से कर लेते हैं, इनको इससे कर लेते हैं, और हम सिलेबस कंप्लीशन में इतना फंस जाते हैं बेटा कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं और मार्क्स फाइनली एग्जाम में काम नहीं बन पाता है। बिकॉज यार, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से और मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर लाने से, उसी से ही बात बनती है बच्चों। तो आप सभी ने देख लिया कि यहाँ पे आपको थोड़ा सेलेक्टिव रहना बेटर रहेगा इन जनरली। अब सिलेबस कंप्लीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? फुल लेंथ लेक्चर देखना चाहिए या वन शॉट देखना चाहिए या कंसेप्ट वीडियोस देखना चाहिए? बच्चों, वन शॉट अगर हम बात करें, प्राइमरीली उसका पर्पस होता है रिवीजन, है ना। और जो लंबे वन शॉट है वो तो फिर पूरे कोर्स के इक्वल ही हो गया ऑलमोस्ट, राइट। तो उसमें तो पूरा कोर्स ही हो गया। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप कंसेप्ट वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, है ना। कंसेप्ट वीडियोस अगर आप एटीपी स्टार के स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादातर के पास वो अवेलेबल होते हैं, उसकी हेल्प आप ले सकते हो। इसमें क्या है कि पूरा सिलेबस भी करा रखा है और कम समय में कंसेप्ट वीडियोस से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। इसके अलावा पिछले 3 से 4 साल के PYQ करो, क्योंकि अभी आप सारा कुछ तो कर नहीं सकते, पूरा मटेरियल कर नहीं सकते। तो लास्ट 2-3 साल 4 साल के PYQ चैप्टर वाइज ढंग से करो, उतना ही प्रैक्टिस कर सकते हो और ज़्यादा नहीं होगा। उसके अलावा बच्चों, हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है। अब रिवीजन की अगर बात करें तो एवरी डे मेक टाइम फॉर रिवीजन। नहीं तो क्या होगा, वो मुहूर्त कभी नहीं आएगा। हम शुभ मुहूर्त की तलाश में होते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं आराम से रिवीजन करूंगा, तो यार वो दिन कभी नहीं आता बेटा। तो शॉर्ट नोट्स अगर बनाने का समय आपको, अगर आप ठीक से बना सकते हैं तो उसको ज़रूर बनाइए। ठीक है, और अगर आप चाहते हो मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए मैं बता सकता हूँ आपको प्रॉपर्ली, तो मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, क्योंकि लिख लिख कर देखना इज़ अ वेरी गुड वे टू रिवाइज। समरी बन जाती है चैप्टर की, और हाईलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा आलस आता है, पर लिख लिख कर देखना इज़ अ वेरी गुड वे, टाइम वेस्ट नहीं होता है, दिमाग और बेटर चलता है। उसके अलावा प्रैक्टिस इज़ द की फॉर रिवीजन एज वेल। अगर हम सिर्फ थ्योरी पे लगे रहते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फास्ट रीडिंग करना चाहिए। फास्ट रीडिंग करके आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, और जहाँ पे भी आप स्टक फील करोगे बेटा, वहाँ पे आप सिंपली थ्योरी को रेफर कर सकते हो। यानी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, नॉट जस्ट बाय रीडिंग। बोरिंग भी हो जाता है यार, मज़ा नहीं आता है। उसके अलावा NCERT इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर रिवीजन, स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो गॉड लाइक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि माइंड मैपिंग। अब देखो, एक बार हमें ठीक से चीज़ें आ जाती हैं तो लास्ट स्टेज जो होता है ना माइंड में बिल्कुल बसा लेने के लिए, वो होता है माइंड मैपिंग। इसमें एक पूरे चैप्टर को
हम माइंड में रिवाइज करते हैं विदाउट सीइंग एनीथिंग, है ना। तो एक सीक्वेंस से हम माइंड में रिवाइज करते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर का एग्जाम्पल ले लो और उस चैप्टर को सीक्वेंस में की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, कैसे सवाल करते हैं, सब कुछ एक एक चीज़ को रिकलेक्ट करते हैं। तो इससे पता है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है ना। अगर आप जानना चाहते हो कि ये माइंड मैपिंग कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, तो रिवीजन के लिए किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, मेनली इट्स ऑल प्रैक्टिस बेस्ड एंड दोनों को बैलेंस करके चलें, इट विल बी ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड उसके अलावा लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।